नमस्कार दोस्तों, पथ आरएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत। आज हिंदी विषय का नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, विशेषण। पीछे के वीडियो में हमने वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया। अगला टॉपिक, आज का टॉपिक अपना है विशेषण। दोस्तों, विशेषण कहते किसे हैं? विशेषण की परिभाषा की अगर हम बात करें, विशेषण की परिभाषा की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विशेषण वह शब्द होता है जो विशेषता प्रकट करता है। विशेषता प्रकट करने वाला शब्द विशेषण होगा। विशेषता को प्रकट करने वाला जो शब्द होगा वो विशेषण होगा। और विशेषता प्रकट करेगा किसकी? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में हम सीधा सीधा कह सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। कोई भी संज्ञा हो, कोई भी सर्वनाम शब्द हो, उसकी विशेषता को प्रकट करने वाला जो शब्द है वो विशेषण कहलाएगा। इस बात का हमें ध्यान में रखना है। विशेषण की पहचान कैसे की जाती है? हमने जैसे कोई भी वाक्य लिख दिया, राम सुंदर बालक है। राम सुंदर बालक है। अब हमें इस वाक्य में पता करना है कि विशेषण शब्द कौन सा है। वाक्य में हमें पता करना है कि विशेषण शब्द कौन सा है। तो किसी भी वाक्य में अगर हमें विशेषण शब्द की पहचान करनी है तो वाक्य में कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने, इनसे प्रश्न करना होता है। वाक्य में कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने से प्रश्न करना होता है। और इनके प्रश्न करने से जो उत्तर आता है उस उत्तर को विशेषण कहा जाता है। इनसे हमें प्रश्न करना होता है। अब ये जैसे वाक्य लिखा, राम सुंदर बालक है, तो प्रश्न करेंगे राम कैसा बालक है। कैसा का उत्तर आया सुंदर। सुंदर है तो यहाँ सुंदर शब्द क्या माना जाएगा? विशेषण माना जाएगा। सुंदर शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण। एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है गब्बर वाली, है ना? तो उस फिल्म में पूछता है गब्बर कि और सांबा कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? पूछते हैं नहीं पूछते हैं, है ना? तो उसमें ये जो कितने प्रश्न किया है, इस कितने का उत्तर आता है सरदार 2। तो ये 2 जो शब्द है ये क्या माना जाएगा? विशेषण। 2 जो शब्द माना जाएगा, है ना, इस 2 को हम हिंदी में लिख सकते हैं, विशेषण माना जाएगा। तो यहाँ विशेषण की पहचान, किसी भी वाक्य में विशेषण की पहचान करनी हो तो वहां हमें कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने प्रश्न करना है। इनके द्वारा किए गए प्रश्न से जो उत्तर मिलता है वो उत्तर हमेशा क्या माना जाएगा? विशेषण माना जाएगा। ये हमें इसकी पहचान करनी है। परिभाषा हमने बताई दी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होंगे, या राम जैसे संज्ञा है, बालक संज्ञा है, इनकी विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता बताने वाले जो शब्द है उसको हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। अब हमें ध्यान में रखना है, हिंदी में विशेषण शब्दों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से प्रयोग होता है। हिंदी में विशेषण शब्दों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है।
प्रयोग के आधार पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं, प्रयोग अगर लिखा जाता है उनके लिखने के हिसाब से अगर देखते हैं ना तो दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला तो बोला जाता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। वाक्य में लिखने के हिसाब से, प्रयोग के हिसाब से विशेषण के दो प्रयोग होते हैं। लिखावट जो होती है वाक्य में विशेषण को लिखा कैसे जाता है उसके आधार पर इसके दो भेद है, एक तो उद्देश्य विशेषण है और दूसरा है विधेय विशेषण। तो मैं यहाँ आपको छोटा सा एक बेसिक तरीका बता दूं इनको पहचानने का कि कहाँ तो उद्देश्य विशेषण होगा और कहाँ विधेय विशेषण होगा। तो यहाँ हमें ध्यान में रखना है, यहाँ आपको ध्यान में रखना है जहां जिन वाक्यों में विशेषण शब्द पहले और विशेष्य शब्द बाद में लिखा हुआ हो, बाद में लिखा हुआ हो, वहां तो हम मानेंगे उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां आपको ध्यान रखना, किसी भी वाक्य में विशेषण शब्द पहले और विशेष्य शब्द बाद में लिखा हुआ होता है तो वहां तो हम क्या मानेंगे उद्देश्य विशेषण। जैसे सुंदर बालक, लाल किताब, भला आदमी, ये हमने उदाहरण लिखे हैं। इनमें हमें ध्यान में रखना विशेषण शब्द तो पहले है, सुंदर क्या है विशेषता ही तो है, तो ये विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है बालक, ये विशेष्य है, ये विशेष्य है। तो जहां विशेषण शब्द पहले और विशेष्य बाद में लिखा हुआ रहता है तो वहां हम क्या मानेंगे उद्देश्य विशेषण है मानेंगे। यहाँ थोड़ा हमें ध्यान में रखना, जैसे लाल किताब, किताब की विशेषता बता दी कैसी है, लाल, बालक कैसा है सुंदर, आदमी कैसा है भला। तो यहाँ विशेषताएं जो है विशेषण शब्द पहले लिखे गए हैं और विशेष्य शब्द बाद में लिखा हुआ है तो यहाँ हम क्या मानेंगे उद्देश्य विशेषण। यहाँ एक चीज आप ध्यान में रखना, कई बार आ जाता है कि विशेष्य से किसे कहा जाता है, मैं यहाँ कर देता हूँ विशेष्य। विशेषण तो हमने देख ही लिया कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको, है ना। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की, यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं जो सर्वनाम और संज्ञा शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम क्या कहेंगे विशेषता, और जो विशेषता होती है उसको हम क्या कहेंगे विशेषण। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, विशेषण और विशेष्य में हम बात करें थे उद्देश्य की, तो उद्देश्य विशेषण में विशेषण शब्द पहले और विशेष्य शब्द बाद में लिखा हुआ होता है। अब चलते हैं हम विधेय विशेषण की तरफ। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, यहां इसका हमें ध्यान रखना है, ये इसका थोड़ा सा विपरीत है। उद्देश्य विशेषण में विशेषण शब्द पहले विशेष्य शब्द बाद में है, यहां हमें ध्यान में रखना है विशेष्य शब्द पहले और विशेषण बाद में लिखा हुआ हो तो वहां विधेय विशेषण माना जाता है। जैसे वह आदमी भला है, तो यहाँ आदमी की विशेषता बताई जा रही है भला, तो ये तो है विशेषण
और ये क्या है, विशेष्य। तो जिसमें विशेष्य पहले विशेषण बाद में लिखा हुआ हो वहां हम विधेय विशेषण मानेंगे। जैसे सब्जी, ताजी लाना, तो यहाँ सब्जी की विशेषता बताई जा रही है, कैसी, ताजी। तो ताजी इसमें विशेषण है और ये विशेष्य है। तो यहाँ आपको मेरे हिसाब से फर्क पता चल गया होगा कि विधेय और उद्देश्य विशेषण है किसे कहा जाता है। इनकी पहचान का एक छोटा सा तरीका है, इसके आधार पर हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। और दूसरा, विशेषण और विशेष्य के बारे में भी आप पहचान कर सकते हो। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द तो विशेषण होते हैं, और संज्ञा सर्वनाम शब्द जो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य शब्द होते हैं। तो यहाँ ये चीज अपनी यहाँ क्लियर है। अब वाक्य में रचना के आधार पर आपने विशेषण के हिंदी में 4 भेद माने हैं। परीक्षा में कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के अपने 4 भेद होते हैं। वाक्य में रचना के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। अब आगे हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद यहाँ आपको ध्यान रखना है, वाक्य में रचना के आधार पर विशेषण के 4 भेद माने गए, 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामी। ये मूलतः विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। वाक्य में प्रयोग के आधार पर, लेकिन वाक्य में लिखा कैसे जाता है उसके आधार पर हम 2 भेद पढ़े थे। एक तो उद्देयवाचक विशेषण, एक उद्देश्यवाचक विशेषण और दूसरा विधेयवाचक विशेषण है। तो अब अगर अपने परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो विशेषण के ये 4 भेद माने गए हैं। पहला हम शुरू करते हैं गुणवाचक से। गुणवाचक विशेषण, पहला भेद है गुणवाचक। देखो यहाँ गुणवाचक जो विशेषण है इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो हमें ध्यान में रखना है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता जो बताते हैं, विशेषता भी कौन सी? गुण, दोष, दशा, दिशा, आकार, प्रकार, अवस्था, स्पर्श, गंध, स्थान, ये विशेषताएं जिन शब्दों से प्रकट होती है, गुण, दोष, दशा, आकार, प्रकार, अवस्था, स्पर्श, गंध इत्यादि विशेषताएं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत मानी जाती है। यानी इनसे संबंधित हमें एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ केवल सकारात्मक ही नहीं, सकारात्मक ही नहीं अपितु नकारात्मक से नकारात्मक विशेषताएं भी शामिल होती है। नकारात्मक मान लो, दोष मान लो, चाहे नकारात्मक विशेषता कर सकते हैं हम, चाहे दोष मान लो। केवल ये नहीं कि उसके बारे में अच्छी चीज है, कोई गुणवाचक विशेषण है, गुण भी माने जाएंगे, दोष भी माने जाएंगे, रंग,
दिशा, स्थान, है ना, आकार, प्रकार, अवस्था, स्पर्श, गंध, अच्छी भी हो सकती है गंध, और बुरी, है ना, बुरी हो तो बदबू और अच्छी हो तो खुशबू। तो ये जो विशेषताएं हैं ये गुणवाचक विशेषण की गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं सबसे पहले गुण से। अगर किसी व्यक्ति के गुण की अगर बात करें तो गुण में अच्छा, सुंदर, चतुर, अच्छा, सुंदर, चतुर, भोला, ईमानदार, ये जो शब्द आते हैं ये गुण को प्रकट करने वाले शब्द है सारे के सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। दोष दे दे तो बेईमान, बुरा, बेईमान, बुरा, भद्दा, ये जो शब्द है ये दोष के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इन्हीं में अगर हम दशा की बात करें, दशा में पुराना, गरीब, ये दशा को प्रकट करने वाला शब्द है। इसी में आगे अपन दिशा की बात करें तो उत्तरी, उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पश्चिमी दिशा, ये सारे की सारी दिशा से संबंधित बात करें। आकार की, आकार में छोटा, बड़ा, लंबा, ये जो शब्द है ये आकार को और प्रकार को प्रकट करने वाले हैं। अवस्था की अगर बात करें तो ठंडा, गर्म, ठंडा, गर्म, ये सारी की सारी अवस्थाओं से संबंधित आ जाएगा। उसके बाद स्पर्श की बात करें तो स्पर्श में आ जाएगा जैसे कोमल, खुरदरा, ये स्पर्श में आ जाएगा। गंध में अच्छी, अच्छी खुशबू है ना, और भी कई प्रकार की बदबू आती है। ये बहुत से सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पर्श में खुरदरा आ जाएगा, अवस्था में, इसी में बाकी वो स्थान आ जाए, स्थान से भी बहुत सारे आ जाएंगे। रंग में आ जाएगा काला, गोरा, ये जो विशेषताएं हैं ये विशेषताएं सारे की सारी विशेषताएं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत मानी जाती। सारी की सारी विशेषताएं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत मानी जाती है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है गुणवाचक विशेषण का मतलब ये कितनी सारी विशेषताएं, और भी है लेकिन ज्यादातर यही में मानी जाती है। गुण, दोष, दशा, दिशा, स्थिति, आकार, प्रकार, अवस्था, ये सारे के सारे जो शब्द है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला हम देखते हैं दूसरा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा भेद है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण उन विशेषण शब्दों को कहा जाएगा जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द जो संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। संख्या से संबंधित विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाएंगे। और संख्या भी दो प्रकार की होती है। पहला तो निश्चित और दूसरी अनिश्चित। संख्याएं दो प्रकार की होती है, तो निश्चित संख्या होती है और दूसरी होती है अनिश्चित। तो इस आधार पर भी संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद होंगे।
ये इसके क्या माने जाएंगे? उपभेद। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हुए, निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यानी हम कह सकते हैं कि संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद माने गए हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। देखो यहां आपको ध्यान में रखना है, अनिश्चित संख्या जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और निश्चित संख्या में कोई ना कोई एक आंकड़ा दिया हुआ अपने बीच में रहेगा, उस आधार पर इसका हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि निश्चित संख्या को प्रकट कैसे करते हैं, है ना। तो निश्चित संख्या पहले हम देखते हैं, निश्चित संख्या लिखे जाने के प्रकार, यानी हम निश्चित संख्या को कितने प्रकार से लिख सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आता है गणना क्रम। गणना क्रम में निश्चित संख्यावाचक विशेषण लिखी जाती है, जिसमें हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 8, है ना। ये सारे के सारे तो आ जाएंगे गणना क्रम के अंतर्गत। दूसरा अगर देखें तो क्रमवाचक, गणना सूचक नहीं है, गणना सूचक शब्द। दूसरा क्रम सूचक शब्द, क्रम से, क्रम के हिसाब से आता है। जैसे हमने लिखा पहला, दूसरा, आठवां, ये क्रम में आ जाएगा। इसी में इसको हम पहली, दूसरी, आठवीं इस हिसाब से लिख सकते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ये भी इसमें हम लिख सकते हैं। तो ये क्रम के हिसाब से आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम के हिसाब से इसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, है ना। अगला आ जाएगा आवृत्ति मूल्य आ जाएगा, तीसरा आवृत्ति सूचक का हमें ध्यान है। ये जो शब्द है ये निश्चित संख्या को प्रकट करने वाले शब्द है। इनको संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं, कहीं पर भी वाक्य में यदि ये लिखा मिलता है कि वह पहला आदमी है, पहला है इसका मतलब निश्चित संख्या, दूसरा आदमी है, आठवां आदमी है, तो यहाँ ये निश्चितता को प्रकट करने वाले शब्द माने जाएंगे। आवृत्ति सूचक जो शब्द होते हैं उनमें दुगुना, चौगुना, तिगुना, ये जो शब्द आते हैं ये आवृत्ति को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। आवृत्ति को प्रकट करने वाले शब्द यहाँ इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें और अगर हम बात करें तो आवृत्ति के बाद में चौथा जो भाग माना जाता है वो होता है समुदाय, समुदाय सूचक। समुदाय सूचक में आ जाएगा जैसे दोनों, पांचों, आठों, समुदाय को प्रकट करने वाले हैं, तो ये समुदाय सूचक शब्द है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समुच्चय बोलो, समुच्चय की अगर हम बात करें, समुच्चय सूचक जो शब्द होते हैं, और समुच्चय सूचक में जैसे दशक, शतक, है ना, ये समुच्चय को प्रकट करने वाले शब्द है। इसमें कई बार पूछा जाता है सतसई, ये बहुत बार पूछते हैं, सतसई शब्द आ गया, सतसई 700, दशक का मतलब 10, शतक का मतलब 100, ये शब्द निश्चित संख्या को प्रकट करने वाले शब्द माने जाते हैं। और इसी में एक थोड़ा सा और ध्यान रखना है, समुच्चय के बारे में विभागवाचक बीच में अलग माना जाता है, विभागवाचक
विभाग सूचक जो होते हैं, विभाग सूचक जो शब्द जैसे हमने कर दिया 1 1 5 5, विभागों में मान दिया 5 5, ये जो शब्द आते हैं 1 1 5 5, ये शब्द हमेशा निश्चित संख्या को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना है, निश्चित संख्या को लिखे जाने के जो प्रकार है वो कितने प्रकार से, 6 प्रकार से हमने इनको लिखा है। ये शब्द वाक्य में कहीं पर भी लिखे हुए हो और इनसे संबंधित यदि विशेषता या विशेषण पूछा जाता है तो वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमें मानना है। और निश्चित संख्या को हम कितने प्रकार से हम देख सकते हैं, इसमें ये देख लो पूरा का पूरा जो ग्रीन कलर में मैं जो बॉक्स बना रहा हूँ उसमें जो शब्द लिखे गए हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ इनके आधार पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ हमें ध्यान रखना है कैसे शब्द जो संख्या की अनिश्चितता को प्रकट करते हैं, यानी कह नहीं सकते कि कितने, जैसे शब्द आ गया अधिक। अब अधिक में पता थोड़ी है कि कितने अधिक है, संख्या है ना, लेकिन अधिक का हमें नहीं पता, कम ज्यादा थोड़ा बहुत, ये जो शब्द होते हैं थोड़ा बहुत, ये शब्द है ये अनिश्चित को प्रकट करने वाले शब्द है। सारा ना बोलते ना, सारा संसार, समूचा, नाना प्रकार, ये जो शब्द है ये सारे के सारे शब्द ऐसे यदि शब्द कहीं पर भी लिखा मिलता है तो वहाँ हम इन शब्दों से पहचान कर सकते हैं सीधे सीधे कि वो अनिश्चित संख्या को प्रकट करते हैं। जैसे मैं यह लिखूं कि मेरे पास मेरे पास 8 पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर पुस्तकों की विशेषता बताई जा रही है कितनी। मैंने पहले बताया था विशेषण शब्द की पहचान करके तो कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने प्रश्न कर लो तो यहाँ पर कितनी पुस्तकें हैं, 8 पुस्तकें हैं। 8 निश्चित एक क्रम है, निश्चित संख्या है, इसलिए इसमें क्या माना जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है माना जाएगा। मैं कहता हूँ मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, अब यहाँ पर हमें अंदाजा नहीं है बहुत सारी, बहुत में फिक्स नहीं है, 100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। तो यहाँ ये जो बहुत लिखा है वो अनिश्चित को प्रकट करने वाला शब्द है, तो यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक माना जाएगा। तो संख्या में निश्चित और अनिश्चित, निश्चित संख्या में मैंने बहुत से शब्द लिखे हैं, उन शब्दों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये शब्द बहुत बार परीक्षा में पूछता है, एक बार प्रश्न पूछा था उसका वजन खोलकर, उसका वजन खोलकर चौहरा हो गया, उसका वजन खोलकर चौहरा हो गया। कैसा हो गया, चौहरा, कैसा, कैसी, कैसे से विशेषण शब्द की पता चल जाता है। चौहरा मतलब 4 गुना, तो यहाँ चौहरा 4 गुना शब्द है, मैंने गुना तिगुना बताया कि ये संख्या को लिखने वाले शब्द। तो ये चौहरा जो है वो निश्चित संख्या को प्रकट करने वाला शब्द। ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ आगे आता है मेरे पास राम से दुख
दुगुनी पुस्तकें हैं, मेरे पास राम से कितनी दुगुनी पुस्तकें हैं। तो दुगुनी जो शब्द है वो निश्चित संख्या को दो गुना, यानी राम के पास अगर एक है तो मेरे पास दो है, राम के पास दो है तो मेरे पास चार है, उसके पास चार है तो मेरे पास आठ है। उसका निश्चित क्रम है, ये निश्चित संख्या है। निश्चित संख्या होने की वजह से यहाँ पर इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है माना जाता है।